देखो प्रश्नावली 14.4 का सवाल नंबर दूसरा, ठीक है ना। तो इसमें सारणी दी गई है, तो सारणी को हम पूरी तरह से बना लेंगे। तो ये सारणी में दिक्कत नहीं ज़्यादा, इसमें ऑलरेडी बनी बनाई सारणी है, ठीक है। इसमें क्या अंतराल भी दिया है, देखो 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, जो हम पिछले बार बनाए थे, है ना, कि 100 से कम, फिर 120 से कम, फिर 140 से कम, यहाँ ऑलरेडी सब दिया हुआ है। यहाँ सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है। यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। सबसे पहले तुम्हें ये कर लेना है काम कि एक्स अक्ष बनाना है, वाई अक्ष बनाना है, जीरो दे देना है, ठीक है। इसके बाद देखना है कितना दिया है, 38 से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, 38 से। तो पहले एक एक सेंटीमीटर की लाइनें ले लो। कितने तक देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दो 1 2 बराबर बराबर नाप की, 3 हो गया, फिर दे दो 4, फिर दे दो कितना 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा बना दो, ठीक। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 38 से, ठीक है। तो यहाँ पे दे दो 38, और यहाँ कितना है 40 है, 42 है, 44 है, 46 है, 48 है, 50 है, 52 है, एक एक्स्ट्रा दे दो 54, है ना। अब इसमें भी बता दो कि इसमें टोटल कितना गया है, 35 तक गया है ना। तो 5 5 का दे दो, 5 7 35, तो 5 5 का यहाँ भी दे दो। अच्छा डायरेक्ट 10 का दे दो, जैसा भी ठीक लगे। 10 10 का चाहे दे दो, 10 पना कितना 35 है, तो 10 चौके 40, 4 तक में आ जाएगा। 5 5 का कर दे, 5 5 कर सकते हो, अच्छा है 10 10 का भी कर सकते हो। तो 5 5 का हम किए दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ दे दो 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 5 35, एक एक्स्ट्रा हो गया 40, ठीक। अब जैसा ग्राफ पेपर लाइनें बनी रहती हैं, है ना, 36 लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन, तो ऐसे बना लो। देखो इसे इस तरह की ग्राफ पेपर में बनाना है, इस तरह ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाओगे तो इसी तरह ग्राफ पेपर रहेगा, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब में 2 2 का अंतराल है, कितने का अंतराल है, 2 2, और यहाँ डायरेक्ट 38 का है, इतनी बड़ी लंबाई है। इस लंबाई को हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे ऐसे, इस तरह से जो चिन्ह बताता है, मतलब ये बहुत लंबी दूरी है, इसको क्या कर दिया गया है, समेट दिया गया है। जैसे क्या होता है, रस्सी को बहुत बड़ी रहती है तो उसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं, मोड़ देते हैं, तो छोटी हो जाती है। तो इसी पर इतनी लंबाई को मोड़ दिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। फिर यहाँ शुरू हो रहा है, देखो प्रश्न में लिखा 38 से कम 0, तो 38 से शुरू हो रहा है, कम में क्या 0, तो 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, स्टार्टिंग। फिर लिखा 40 से कम 3 लिखा है, तो 40 से देखो 3, तो 3 कहाँ पे आएगा, जैसे ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, 5 भागों में से अलग कर देंगे, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट किसके लिए है, 3 के लिए। इधर जाओगे तो 3 मिलेगा, और नीचे किसके 40 के। तो पहले x को बताओगे, तो x का मान कितना है 40, और y का, ये y अक्ष है, तो y का मान कितना है
3, 40 3, तो ये बिंदु मिला, तो 38 इसे जोड़ दो। 38 से क्या कर दो, इसे जोड़ दो। ठीक है। फिर दूसरे नंबर में क्या दिया है, 40 से कम, 40 से कम में 3 दिया है। फिर 42 से कम 5, तो 42 में देखो ये है ना 42, तो 42 के आगे नहीं जा रहे हैं, 42 से हम कहाँ है, कम है, अंदर है। तो 42 से कम में कितना है, 5 है, तो 5 देखो ये है, तो डायरेक्ट 5 में जाके मिल रहा है। तो यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ बता देंगे 42 x का मान है, यहाँ 5 बता देंगे, तो ये वाला बिंदु मिल रहा है। अब इस बिंदु को भी जोड़ दो इससे, ये जोड़ दिए। ठीक है। फिर अगला कितना दिया है, 44, तो 44 से कम में दिया गया है कितना, 9, तो 44 से कम में देखो 9, तो ऊपर जाओ तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगा ऐसे, ये 9 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा ऐसे, ये होगा कितना, 9, तो ये वाला बिंदु मिलेगा। इसको भी जोड़ दो, यहाँ बता दो, तो यहाँ बता देंगे x का मान कितना है, 44, और y का मान कितना है, 9। तो चाहे इधर साइड लिख लो, चाहे इधर, यहाँ लाइन जा रही इसलिए जगह नहीं तो यहाँ लिख दिए इस बगल। ये हो गया। तो 44 से, 44 में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है 44 से कम में। फिर 46 से कम 14 है, ये 46 देखो है, 46 में कितना जाना है, 14, तो ये लाइन जाएगी ऊपर 5 10 15, 15 से थोड़ा नीचे रहेगा 14 यहाँ पे। ये तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, 14 में आ रहा है, तो यहाँ दे दो 46, यहाँ दे दो 14, इस पॉइंट को मिला दो। फिर आगे जाओ 48 देखो, तो 48 में कितना दिया है, 48 से कम में दिया है 28, तो 48 है, इससे कम देखो 28, तो ऊपर जाओ तो 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये हो गया 26, ये 27, ये क्या हो गया 28, 28 की लाइन यहाँ पे आ रही है। ये होगा 28, तो यहाँ बता दो 48 और बता दो 28, x में कितना है 48 है, और y में कितना है 28 है। अब इस पॉइंट को मिला दो, ये हो गया। ठीक है। फिर आ जाओ कहे में 50 में, तो 50 में दिया है 32, तो 50 की लाइन देखो, तो 32 जाओ तो 30 हो गया, यहाँ पे होगा 31, और यहाँ पे आएगा 32, तो 32 यहाँ पे आ रहा है। ये वाला बिंदु 32 का हो गया, तो यहाँ दे दो 50 और यहाँ दे दो 32, तो इसको भी मिला दो। ये हो गया। ठीक है। फिर आ जाओ 52 में, 52 से कम में दिया है 35, कितना दिया है 35, तो ये 52 हो गया, तो 35 देखो ऊपर भी हो रहा हो, तो ये 35 दिया है, तो यहाँ पे आके मिलेगा ये देखो, नीचे आओगे तो 52, इधर आओगे तो 35, तो यहाँ पे दे दो 52, यहाँ दे दो 35। अब इसको मिला दो, स्केल की सहायता से मिलाना है, ठीक है ना, जिससे चित्र क्या है, जो ग्राफ है वो अच्छा बने। तो ये हो गया कंप्लीट।
तोरण कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, अभीष्ट कहता है यहाँ पे बताना है, यहाँ पे निकालना है उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए। तो कम प्रकार का तोरण खींच दिए, है ना, से कम प्रकार का तोरण। तो ये कम प्रकार का तोरण हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, कहता है इसके बाद माध्यक भार बताओ। माध्यक तो सबसे बड़ा कितना आया, देखो यहाँ पे 35 आया है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 35 है। तो 35 का माध्यक करोगे, आधा करोगे। 35 से क्या करोगे? आधा कर दोगे। तो 35 का आधा कितना होता है? तो माध्यक निकालेंगे। माध्यक तो 35 का क्या करोगे? आधा कर दोगे। 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, तो 1 बचे 2 7 14, 2 5 6 10। तो कितना आ रहा है? 17.5। तो 17 इसमें ढूंढो कहाँ है? 30 में, 30 वाली लाइन में ढूंढो, 35 वाली में कि 17.5 है कहाँ? तो 15 हो गया। ये होगा कितना? 15। तो 17.5 मतलब इनके बीचों बीच का, इनके जस्ट बीच का। तो बीच का ये पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट ये होगा। अब इसको मिलाओ, यहाँ पे जाके स्केल की सहायता से मिला दो। स्केल की सहायता से डैश डैश करके मिला दो। देखो ग्राफ में यहाँ पे आके मिल रहा है, मिल रहा है। अब इसको जो मिल रहा है जहां पे, उसके नीचे जाके मिलाओ। तो नीचे कहाँ पे मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो मिल रहा है, बीच में एकदम नहीं मिल रहा। बीच में मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 47। 47 से कम मिल रहा है, 46 से ज्यादा है और 47 से कम। एकदम बीच में जाके नहीं मिला। देखो यहाँ देखो कम जगह है और यहाँ ज्यादा जगह है, इसका मतलब बीच में नहीं है। 47 से कम है और 46 से ज्यादा है। तब इसको ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको हम मान लेंगे क्या है? 46 दशमलव कुछ मान लेंगे, चाहे 7 8 ऐसे, मतलब करीब करीब है। तो थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा उससे कम है 47 से। तो हम मान लेंगे जैसे 7 दशमलव 0 दशमलव क्या, सॉरी 46.75 मान लो। क्या मान लो? 46.75 मान लो इसको अंदाज में एक प्रकार से, ठीक है ना। मतलब ये 8 भी लिख सकते हो तुम इसको, 46.8 है ना, 9 भी लिख सकते हो। मतलब 47 से थोड़ा कम रहे। 47 में आके नहीं मिला, बीचों बीच आके नहीं मिल रहा है, 47 से थोड़ा कम है। तो हम मान लिया कितना? 46.75। अब इसको बता दो कि है क्या ये, जो ये लाइन थी दिया है ना यहाँ पे भार किलोग्राम में। तो यहाँ इस लाइन को बता दो क्या है? भार किलोग्राम में, ठीक है, भार किलोग्राम में। ये भार दिया है किलोग्राम में। ये वाला क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ये दिया गया विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में। इसका माध्यक कितना निकला? 17.5। तो माध्यक भार बताना है ना। तो यहाँ बता देंगे, आता है, क्योंकि देखो उत्तर ये निकला, देखो 46.75 बता देंगे, आता है। माध्यक भार, ये भार दिया देखो वजन। तो माध्यक भार कितना है? 46 से ज्यादा है तो 46.75 किलोग्राम बता दो। माध्यक भार 46.75 किलोग्राम है, ये निकल आया आंसर। तोरण इसका बता दो, तोरण क्या है? कम प्रकार का तोरण है।
है ना। तो से कम प्रकार का तोरण, यहाँ लिख दो से कम प्रकार का तोरण, है ना, से कम प्रकार का तोरण। तो कैसा तोरण है? से कम प्रकार का तोरण। तो पूरी तरह समझ में आ गया, बन जाएगा। ग्राफ पेपर पूरा नहीं बनाए, लास्ट हो जाए बस। और इसमें पैमाना भी समझा देना। पैमाना, तो देखो पैमाना दो तरह का, एक एक्स अक्ष में है और एक क्या है, वाई अक्ष में है। तो एक्स अक्ष वाला बता दो। एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष में क्या माने हो, देखो दो दो कहना है। तो 1 सेंटीमीटर को क्या माने हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी है ये, लेकिन यहाँ पे भार कितना है, 2 किलो का बढ़ाते गए हो। तो यहाँ बता दो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 kg। 2 किलो को हम क्या मान रहे हैं, 2 किलो बढ़ रहा है ना, तो 2 किलो को हम क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। फिर वाई के लिए बता दो, वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए वहां भी 1 सेंटीमीटर लिए हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, विद्यार्थियों की संख्या है, 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो 1 सेंटीमीटर लाइन देते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा ना।